कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां नीतीश कुमार जी ने 2006 में एपीएमसी को रद्द करने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कृषि अध्यादेश के खिलाफ आरजेडी ने आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने घर से निकले हैं विरोध प्रदर्शन करने। तस्वीरें देखिए। साथ साथ बड़ी बात यह है कि आरजेडी हो या कांग्रेस और बिहार की तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वह आज विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया है। क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है? तस्वीरें आप देख रहे होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो ट्रैक्टर से निकल पड़े हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुनिए। हम शुरू दिन से ही कहते रहे हैं कि जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। और हम लोग लगातार कहते रहे, वही सरकार है जो सरकार कहती थी कि किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी। और हमने पहले भी कहा, कोई भी एक ऐसा सेक्टर इस सरकार ने डबल इंजन की छोड़ने का काम नहीं किया जिसको प्राइवेटाइज नहीं किया हो। एक एग्रीकल्चर जो बचा था उसको भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज जो है, निजीकरण जो है उसको कर दिया गया है, यानी कॉर्पोरेटीकरण उसका किया गया है। एमएसपी का कोई कहीं भी इस विधेयक में जिक्र नहीं है। और मैं देश के किसानों को बताना चाहता हूं, देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां नीतीश कुमार जी ने 2006 में एपीएमसी को रद्द करने का काम किया। जो बाजार समितियां थी उसको खत्म करने का काम किया। यही वजह है कि बिहार का किसान और गरीब पे गरीब होता चला गया और पलायन करने की स्थिति आई। हमने नीतीश कुमार जी का कल रात में बयान देखने का काम किया। नीतीश कुमार जी हर बार की तरह इस बार भी उनकी पार्टी ने उन्होंने यू टर्न मारने का काम किया है। चाहे नोटबंदी में हो यू टर्न हो, चाहे सीए एनआरसी एनपीआर पे हो, या चाहे किसान बिल को लेकर के उन्होंने जो यू टर्न जो मारने का काम किया है ये स्पष्ट हो गया। क्या बात कहेगी जेडीयू के लोगों ने? क्या कहा कि इस विधेयक में एमएसपी का जिक्र होना चाहिए। हम नीतीश जी पूछना चाहते कि बिहार राज्य में एमएसपी क्यों नहीं है? बिहार में ही 2006 में सबसे पहली बार जो है बाजार समितियों को एपीएमसी को रद्द करने का काम किया गया। ये जो समर्थन आपको समर्थन न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए, बिहार में है ही नहीं। ये क्यों नहीं है? ये नीतीश कुमार जी इस पर जवाब देने का काम करें। नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते हैं कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वप्रिय ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कम से कम बताएं कि जो विधेयक 3 जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और बिहार में तो ऑलरेडी पहले से ही नहीं है न्यूनतम समर्थन जो आपका मूल्य है, खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया है। तो इसमें नीतीश कुमार जी फिर यू टर्न मार रहे हैं, अपने लोगों से फिर बुलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से फेलियर है। और हम लोगों का जिसका डर था कि एनडीए की सरकार आएगी देश में, तो चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो या गरीब हो, इसको मारने का काम करेगी। तो आपने सही बातों को सुन लिया है। आप लाइव स्ट्रीम पर बने रहे हैं। कृषि अध्यादेश को लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन हो रहा है, सड़कों पर उतरी है आरजेडी। देखने वाली बात यह है कि क्या चुनाव में उतरने की तैयारी में है आरजेडी
क्योंकि आरजेडी के कई नेता ये कहते आ रहे हैं कि यह चुनाव कराने का सही वक्त नहीं है। बहरहाल चुनाव आयोग के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।